ये है चौधरी तैयब बराड़ा। इनकी बहुत वीडियो वायरल हो रही, तो ये हमें मिल गया आज। देखते हैं, इनसे पूछते हैं क्या हालात चल रहे राजनीति का। हमें तो इस बारे में कम ही जानकारी है, ये तो लगे ही रहे हैं, राजनीति में ही रहे हैं। तो तैयब जी, आपकी वीडियो बहुत वायरल हो। जी, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, आप राजनीति में शायद ज़्यादा ही सक्रिय रहे हैं। तो जी जैसे आप इनके फैन हैं, चौधरी नाहिद हसन के, मुनव्वर हसन के भी थे, जी और अब इकरा हसन लगी पड़ी। जी जी। तो 24 का क्या है आपका आइडिया में? 24 में जीत जाओगे आप? देखो, सबसे पहले जी जो चीज़ होती है मजबूती की, वो हौसला होता है। और 2024 में जैसा कि हमारी बेटी, आप सबकी बेटी, मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन, जी जैसा कि ये चुनाव में लगी हुई है, ये जो चीज़ मुनव्वर हसन जो चीज़ कमा के गए अपने ठिए ठिकाने, अपने हर समाज में वो बना के गए, अपनी पकड़ मजबूत बना के गए, उस पकड़ को, उस पुराने रिश्तों को जिंदा करने के लिए आज इकरा हसन हर गांव में, हर जगह, हर कस्बे में अपने बाप के, अपने पिताजी के, मुनव्वर हसन के लोगों से, अपने बड़े छोटों से मिल रही, जा के घर घर जाके मिलती है। और इकरा हसन एक ऐसा चेहरा है, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है खुदाई, खुदा और भगवान। खुदा और भगवान के बाद में इकरा हसन एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसी पढ़ी लिखी बच्ची है जिसे हर चीज़ का नॉलेज है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान जो जिस चीज़ पर लेके जाएगा अपने समाज को, हर समाज को, वो आम आदमी नहीं लेके जा सकता। इकरा हसन एक ऐसी मजबूत मजबूत चेहरा है जो कि अपनी पढ़ाई से, अपने सब चीज़ों से, क्योंकि उसमें बहुत टैलेंट है, बहुत वो है, संघर्ष करने का, हर चीज़ का संघर्ष करती है इकरा हसन। बड़े बड़े संघर्ष करती है, बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे देती है इकरा हसन। क्योंकि उसका बोलने की कार्यशैली ऐसी है इकरा हसन जी की कि आम आदमी नहीं बोल सकता, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको, इकरा हसन को वो करने के लिए 2024 में अगर ऐसी बच्ची, ऐसी पढ़ी लिखी काबिल बच्ची संसद में जाएगी, पार्लियामेंट में जाएगी, तो वो अपने लोगों के लिए, अपने हर एक वर्ग के लिए आवाज़ उठाएगी। किसी के काम की, किसी की नौकरी की, किसी की भाई की, किस कहीं चीज़ की। क्योंकि उसका देश का जो सबसे बड़ा पार्लियामेंट है वो दिल्ली है, और जो पार्लियामेंट की मेंबर इकरा हसन बन कर जाएगी, तो वो इकरा हसन इन सब लोगों के हक की आवाज़ उठाएगी। और हमें सबसे ज़्यादा चाहत जनता ने आज जो भी देख रही है इकरा हसन में खोज रही है। कैराना लोकसभा को इकरा हसन की ज़रूरत है। कैराना लोकसभा में किसी और की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कितने चेहरे जो आज तक चद्दर ओढ़ के सोते थे, आराम परस्त लोग, वो अपनी चद्दर उठाकर अपना मुंह बाहर निकालते हैं और किसी तलाश में लगते हैं। शायद उनकी ये चाहत पूरी नहीं होगी, क्यों? जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जान चुकी है कि किसे हमें पसंद करना है, किसे कहाँ से हमें कामयाबी मिलेगी, किस चीज़ से हमें हमारा भला होने वाला है। ऐसे आराम परस्त लोगों से जो अब उठ के नींद से जागे हैं, कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे, अब वो जागते हैं नींद से, उनसे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ बस अब जनता जागरूक है। मैं ये बता देना चाहता हूँ, अब मेरा जितना नॉलेज, मैंने आज तक जितना तजर्बा मेरा है, मैंने देखा, बहुत नेताओं को देखा, लेकिन जो खूबी इकरा हसन में है, इकरा हसन में मुनव्वर हसन घुसे हुए हैं, उसके दिलो दिमाग पे, आम जनता में दिखा दिया इकरा हसन ने कि अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर मैं अपनी जनता की, अपने लोगों की सेवा करूंगी। इसी के लिए हमारी राजनीति है। हम राजनीति किसी चीज़ के लिए, वैसे पैसे के लिए नहीं करते, हम राजनीति करते हैं सेवा के लिए। सेवा की राजनीति मुनव्वर हसन ने सेवा की, और उसके भाई ने नाहिद हसन ने सेवा की, उसकी अम्मी ने तबस्सुम हसन ने जनता की सेवा की, और इकरा हसन भी सेवा के लिए जनता के बीच में है। और हर वक्त वह बच्ची, वह बेटी हर वक्त हर लोगों से, हर समाज में, किसी के दुख में, कहीं कहीं किसी के
कुदरत ना करे किसी का मरना जीना हो, कहीं मरना जीना नहीं छोड़ती, कहीं ब्याह शादी नहीं छोड़ती, किसी भी चीज़ से वो से गुरेज नहीं है और जनता के बीच में घुसी हुई है। 2024 का सबसे बड़ा, इससे बड़ा सबूत हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारा तजर्बा कहता है कि अब की बार इकरा हसन पार। तो एक बात बताइए, आपको मतलब विश्वास है कि वो उनके सांसद साहब, एमपी साहब जो थे मुनव्वर हसन, उनके नक्शे कदम पे चल पावेगी? इकरा हसन जो चीज़ दिखा रही है, दिख रही है, जो उनका बाप करता था उनका बाप पूरा सफर अपनी जिंदगी का गाड़ी में ही सफर में रहा उसका नहीं, जिंदगी। मुनव्वर हसन की इकरा तो की जैसे भी, इकरा का भी जो जो वक्त लग रहा है अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रही, और वो बच्ची में लगता है कि वो उस पर खरी उतरेगी और वैसे ही चलेगी, वैसे ही जनता की सेवा करेगी। नहीं, जैसे हमारी जानकारी में है, जी हमने भी देखा, मुनव्वर हसन की यादगार बहुत जबरदस्त थी। जी जी वो जिसे देख लेते, मतलब कितने दिन बाद भी मिले हैं तो पहचान लेते, इकरा हसन में खूबी मिलेगी। इकरा हसन में भी वही टैलेंट है, वही खूबियां हैं जो उसके बाप में मुनव्वर हसन में थी। इकरा हसन जिस लोगों से जहाँ भी, अभी मैं उसके साथ घूमता हूँ, मैंने लाख में गई थी वह कुछ दिन पहले, अब भी लाख में गई, जिन लोगों से एक बार इकरा हसन मिल लेती है उन्हें नहीं भूलती। चाहे वो रामपाल अमीन साहब हो, चाहे वो सत्यपाल जी हो, चाहे वो मांगेराम जी हो, चाहे वो वीर सिंह जी हो, चाहे वो कोई भी हो किसी समाज के, वो जिसको भी एक बार मिल लेती है इकरा हसन उसे बिल्कुल नहीं भूलती। जैसा आप बता रहे थे कि सबकी गमी में खुशी में शामिल हो, जी जी। तो ऐसा तो नहीं कि वो अपनी बिरादरी में ही बस ध्यान देती नहीं हो? नहीं, वही तो मतलब। इकरा हसन जो जाती है, चाहे वो कोई भी समाज हो, किसी भी समाज के लोग हो, हर समाज में जाती है, हर वर्ग में जाती है। किसी एक समाज की नेता नहीं है इकरा हसन, ना मुनव्वर हसन की भी कभी एक समाज के होकर है। ये घर, मुनव्वर हसन का जो घर जिंदा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पर जिंदा है कि यहाँ भेदभाव की राजनीति बिल्कुल नहीं है। यहाँ सबके लिए एक ही सम्मान है, भेदभाव की राजनीति नहीं है मुनव्वर हसन के घर पे। ना ही इकरा हसन वो काम करती है कि मैं हिंदू के घर नहीं जाऊंगी, मुसलमान के, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ज़्यादातर जाती है तो अपने इन्हीं लोगों में, चौधरियों में, गरीब आदमियों में, चाहे वाल्मीकि समाज हो, जैसा कि सुखपाल वाल्मीकि पौंटी से, ऐसे ही बहुत, अरविंद झंझोट शामली से, वो कभी किसी चीज़ से गुरेज नहीं करती। जो उसका बाप सिखा के गा उसी के नक्शे कदम पे इकरा हसन चल रही है और चलती रहेगी मेरा अंदर। ठीक ठीक, शुक्रिया तैयब जी। ये चौधरी तैयब हैं बराड़ा से, और शुक्रिया। ये बहुत राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और इनके तो ज़्यादा तगड़े फैन हैं, बहुत जबरदस्त।